नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर देवघर से बड़ी खबर है। यहाँ दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। झारखंड के देवघर में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक घटना हुई। इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। यह घटना चित्रा थाना इलाके के सिकटिया बैराज कैनाल की है। खबरों को माने तो सिकटिया अजय बैराज में सुबह एक बोलेरो गाड़ी के गिर जाने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी चित्रा से गिरिडीह जा रहे थे। मरने वालों में पति पत्नी, एक दूधमुहा बच्चा, 1 साल का बच्चा और एक युवक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह गिरिडीह के लिए निकले थे। आशंका जताई जा रही है कि वह जहां वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा, उसका दरवाज़ा नहीं खुल सका। जब सुबह सुबह ग्रामीण की नज़र पड़ी तब उन्हें बाहर निकाला गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खबरों को माने तो यह सभी चित्रा थाना इलाके के आसनसोल गांव से गिरिडीह जिला के बांसडीह जा रहे थे। इसी दौरान चालक का गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया और बोलेरो सड़क किनारे रेलिंग तोड़ते ही बैराज के समीप स्थित कैनाल के गहरे पानी में जा गिरी। वहीं इस हादसे के बारे में जब तक लोगों को पता चलता और उन्हें बाहर निकाला जाता, तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। इधर दुमका से बड़ी खबर है। यहाँ 16 वर्षीय किशोर की भैंस से टक्कर होने पर पीट कर हत्या। झारखंड के दुमका जिले में 16 वर्षीय एक किशोर की बाइक से भैंस को टक्कर लग जाने के बाद लोगों के एक भीड़ ने कथित तौर पर पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। खबरों को माने तो संथाली टोला के कुरमाहाट का रहने वाला किशोर रविवार शाम फुटबॉल मैच देखकर मोटरसाइकिल से 3 दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। तभी हंसडीहा थाना इलाके के ठाठी गांव में उसकी मोटरसाइकिल एक भैंस से टकरा गई। खबरों को माने तो जल्द ही मौके पर और भैंसों के साथ पहुंचे लोगों के साथ किशोर की बहस शुरू हो गई। बताया गया है कि पीड़ित किशोर भैंस के मालिक को हर्जाना देने को भी तैयार हो गया था, लेकिन तभी 4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि किशोर को तुरंत सिरियाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय पीड़ित के साथ मौजूद अन्य लड़के विवाद बढ़ने पर मौके से भाग गए थे। पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस घटना की जांच की जा रही है। इधर पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ प्रेमिका के हाथों मारा गया प्रेमी। झारखंड के पलामू जिले के पाटन थाना इलाके में हत्या का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोल्हुआ गांव के पास हत्याकांड को गर्लफ्रेंड ने अंजाम दिया है। उसने बेरहम से अपने प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और खून से सनी महिला की सलवार कमीज भी बरामद कर ली गई है। खबरों को माने तो 20 साल की महिला ने प्रेमी के सोते समय हत्या को अंजाम दिया। बता दें कि कुल्हाड़ी से काटकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि मर्डर को झारखंड के पलामू जिले के पाटन थाना इलाके के गांव कोल्हुआ के समीप अंजाम दिया गया है। बता दें कि प्रेमिका लंबे समय से प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में थी। प्रेमिका उससे शादी करने की सोच रही थी, लेकिन प्रेमी इससे इनकार कर रहा था। जिसके बाद प्रेमिका ने हत्या की प्लानिंग बनाई। उसने शनिवार को प्रेमी को झाड़ियों से घिरे एक खाली जगह पर बुलाया था, जहां प्रेमी को कुछ समय बात करने के बाद नींद आ गई। इसके बाद महिला ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस ने कहा है कि पुलिस के अनुसार महिला कुल्हाड़ी को प्लानिंग के साथ लाई थी। सरकारी कर्मचारियों को दशहरे की सौगात, महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए मूल वेतन के 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया है, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। बोर्ड ने 23 अक्टूबर 2023 को ऑल इंडिया रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के महाप्रबंधकों और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि यह निर्णय लेते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 4 मूल वेतन के मौजूदा 42% से बढ़ाकर
46% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। रेलवे बोर्ड की यह घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लगभग 15,000 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी देने के बाद देने के 5 दिन बाद आई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 4% वृद्धि भी शामिल है। कर्मचारियों को अगले महीने के वेतन में जुलाई से बकाया राशि के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। रेलवे कर्मचारी संघों ने दिवाली से पहले इस घोषणा का स्वागत किया है। किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बढ़ेगा दायरा। देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बाद अब किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों के लिए मिलने वाला इंश्योरेंस कवरेज के दायरे को मोदी सरकार बढ़ाने वाली है। ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि आगामी दिनों में किसानों को इस योजना के तहत तालाब, ट्रैक्टर व मवेशियों आदि के लिए भी बीमा कवरेज का लाभ मिले। खबरों को माने तो सरकारी अधिकारियों द्वारा यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के दायरे को महज फसलों से आगे बढ़ाना चाह रही है। इसके लिए योजना के कवरेज के दायरों में तालाबों, ट्रैक्टरों, मवेशियों और पाम ट्री जैसे एसेट को लाने की तैयारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्ट को नया रूप दिया जा सकता है। खबरों को माने तो पोर्टल को ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है जो फसलों से इतर किसानों को अन्य संपत्तियों पर भी बीमा कवरेज का लाभ दे। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार कर सकती है। खबरों को माने तो AIDA के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है यह योजना, जिसे इसी साल जुलाई में लॉन्च किया गया है। इसके तहत लोगों को घर घर जाकर इनरोलमेंट सुनिश्चित किया जाएगा ताकि फसल बीमा को किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। सरकार की कोशिशों से बीमा योजना के तहत बीमित क्षेत्रों में 2022-23 के दौरान 12% की वृद्धि दर्ज की गई और ये लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निकाली 15,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति। ESIC भर्ती 2023 अधिसूचना राज्य बीमा निगम द्वारा आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in भर्ती 2023 पर जारी की गई है। निगम ने मल्टीटास्किंग स्टाफ लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 17,710 रिक्तियों को आमंत्रित किया है। अपर डिवीज़न क्लर्क, कैशियर, हेड क्लर्क, सहायक और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रबंधक ग्रेड 2 अधीक्षक पद ESIC भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथियां अभी अपेक्षित हैं। बता दें कि MTS, LDC, UDC और अन्य पदों के लिए ESIC भर्ती 2023 का विवरण आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामित्व के तहत 2 मुख्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा निकायों में से एक है। इच्छुक उम्मीदवारों को ESIC, MTS, LDC और UDC भर्ती 2023 के तहत पदों के लिए आवेदन करने से पहले विस्तृत ESIC भर्ती 2023 की अधिसूचना देख सकते हैं। PM मोदी को मिले तोहफों को खरीदने के लिए आखिरी 10 दिन का है मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश दुनिया में मिले गिफ्ट में अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 10 दिन का समय है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को मिले गिफ्ट को खरीदने के लिए ऑनलाइन बोली चल रही है जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। यह नीलामी 2 अक्टूबर को ऑनलाइन शुरू हुई थी। PM के तोहफों की नीलामी का यह 5वां संस्करण है। इसके लिए pmmentos.gov.in नाम की वेबसाइट पर जाकर सामान खरीदा जा सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की नीलामी संस्कृति मंत्रालय करता है। इस नीलामी में सबसे महंगे तोहफे की कीमत 65 रुपये है। जी हाँ, यह बनारस घाट की एक पेंटिंग है। PM के तोहफों की नीलामी से आया पैसा कहा जाता है। हम आपको इस खबर में बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश में जो उपहार मिलते हैं
उनकी हर साल नीलामी की जाती है। इस नीलामी से मिलने वाले पैसों को नमामि गंगे परियोजना में लगाया जाता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत जून 2014 में हुई थी। इस प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ रुपए से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा की सेहत सुधारना है। बता दें कि यह 5वां अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की नीलामी चल रही है। पहली बार 2019 में नीलामी हुई थी। उस समय बोली लगाने के लिए 1,809 तोहफे रखे गए थे। दूसरी बार 2020 में नीलामी हुई थी, उसमें 2,772 तोहफों की नीलामी हुई थी। तीसरे दौर की नीलामी में 2021 में इसमें हुई थी। उस नीलामी में 1,348 तोहफों की पेशकश हुई थी। 2022 में चौथे दौर की नीलामी में 1,200 से अधिक तोहफों को बोली लगाने के लिए रखा गया था। देश में कोविड-19 संक्रमण के मिले 14 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 231 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 5,33,293 पर स्थिर है। वहीं संक्रमण के कुल मामले 4,50,01,075 हो गए हैं। मंत्रालय की वेबसाइट को माने तो संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,67,551 हो गई हैं। वहीं देश में संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। वेबसाइट के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.67 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। बता दें कि इस समय भारत में आई है, उसके अनुसार एक दिन में वायरस संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन